कहते हैं कि धैर्य और समय किसी भी इंसान को मिले सबसे बड़े तोहफे होते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है। लेकिन ज्यादातर लोग खराब समय आते ही अपना धैर्य खो देते हैं और जीवन के युद्ध हार जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कर्नाटक के तुमकुर में रहने वाली 15 साल की एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जिसने बहुत मुश्किल समय में भी अपना हौसला खोया नहीं। आप जिंदगी में अपना हौसला कैसे बनाए रख सकते हैं, ये सीखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं के पास जाते हैं कि अपने जीवन में उन्हें कैसे मुश्किलों का सामना करना चाहिए। लेकिन आज 15 साल की ये लड़की ही आपको बता देगी कि आपको कैसे अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करना है। ये कहानी 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली ग्रीष्मा नायक की है, जो 15 साल की है। इसी साल जुलाई के महीने में ग्रीष्मा को 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देनी थी, लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब है और स्कूल की फीस ना चुका पाने की वजह से ग्रीष्मा के स्कूल ने उसे परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिशन कार्ड देने से मना कर दिया और ग्रीष्मा चाहकर भी 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाई, गरीबी की वजह से। इससे निराश होकर ग्रीष्मा ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती थी। इस लड़की की मजबूरी ये थी कि लॉकडाउन की वजह से उसके किसान पिता की आय बहुत कम हो गई थी। लॉकडाउन चल रहा था, आय का कोई साधन नहीं बचा। जो पिता हैं वो एक गरीब किसान थे और वो अपने स्कूल की जो फीस है उसे चुकाने में असमर्थ थे। लेकिन फिर ग्रीष्मा ने खुद को संभाला और उसने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद शिक्षा मंत्री खुद इस लड़की के घर गए और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि वो उन्हें उन सभी छात्रों को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का एक अवसर देंगे जो फीस ना देने की वजह से अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। इसके बाद ग्रीष्मा ने अपनी बड़ी बहनों की मदद से घर पर रहकर ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, यानी वो घर पर ही पढ़ी और इसमें उनकी बहनों ने उसकी मदद की। ग्रीष्मा का धैर्य तब काम आया और जब पिछले महीने हुई इसी परीक्षा के नतीजे आए और ग्रीष्मा ने 95.8% अंकों के साथ कर्नाटक में टॉप किया। ग्रीष्मा ने कुल 625 में से 599 नंबर हासिल किए हैं। 625 में से 599। ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अगर आप सही समय का इंतजार करें, अपना धैर्य ना खोएं, तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारे साथ, हमारे दर्शकों के बीच, हमारे जो परिवार देख रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, युवा होंगे जो अपनी जिंदगी से हार चुके होंगे, जिन्हें बड़ी बड़ी चुनौतियां देखकर बहुत डर लगता होगा। आज उन सब लोगों को ये कहानी देखनी चाहिए। ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ನಡೆದಂಥ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, 599 ಬಂದಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಈ ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಳ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು। इस लड़की की कहानी में वैसे तो हेडलाइन जैसा कुछ नहीं है। ये इस लड़की की कहानी कभी भी अखबारों में पहले पन्ने पर छपेगी नहीं, किसी भी न्यूज़ चैनल में हेडलाइन भी नहीं बनेगी। लेकिन ये कहानी आपको इसलिए दिखाई क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आज इस लड़की की कहानी हमारे देश के ऐसे करोड़ों छात्रों का मनोबल बढ़ाएगी जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जो शायद बड़ी बड़ी चुनौतियों से डर जाते हैं, असफलताओं से या तो डर गए हैं या फिर निराश हो चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.